के सबसे खास कार्यक्रम आदमपुर के दंगल में आपका स्वागत है। आदमपुर के इस दंगल को लेकर हर किसी के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल कि आदमपुर के इस दंगल में क्या भजनलाल परिवार अपने गढ़ को बचा पाएगा। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई क्या जीत की मंजिल तक पहुंच पाएंगे? कांग्रेस पार्टी की हैसियत इन चुनावों में क्या होगी? और नई पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी आम आदमी को लुभा पाएगी? यही सवाल हर किसी के जहन में सामने खड़ा है। आदमपुर का ये उपचुनाव हरियाणा की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है और आदमपुर की जनता ये तय करेगी कि हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों में कौन सा दल जीत का परचम लहराएगा और चंडीगढ़ तक अपनी सत्ता काबिज करने में कौन सा राजनीतिक दल हरियाणा में कामयाब हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हमें आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर से मिलेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के चूली बागड़ियान गांव में। चूली बागड़ियान गांव के तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूजी, मुझे ये बताइए कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हर तरफ चुनावी शोर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या लगता है चूली बागड़ियान के वोटर्स के मन में क्या चल रहा है? तू बता रहे, वो बताओ पहले। चूली बागड़ियान के मतलब आधा आधा वोट है। आधा कुलदीप बिश्नोई का आई तो आधा कांग्रेस के। आम ने ना तो कोई आवे ना कोई और, कोई वोट कौन देवे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयप्रकाश के नाम का ऐलान किया जा चुका है, तो क्या आपको लगता है कि अब ये टक्कर और ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलेगी? मतलब हाँ, उसके भी थोड़ी घनी टक्कर हो जी। चूली बागड़ियान गांव में क्या सरकार की तरफ से कोई विकास कार्य करवाए गए? जो रिपोर्ट कार्ड है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या गांव में विकास कार्य सरकार की तरफ से करवाए गए? मौजूद कौन रहे मैंने पीछे की कौन मिले, कोई मौजूद और बाकी मिल गई बराबर और गाँव में और में मैंने हमारा काम दे 3-4 राड़ी दिया 5-7। तो खट्टर सरकार की तरफ से जब मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर वोट मांगने पहुंचेंगे भव्य बिश्नोई के लिए, तो क्या उसका खामियाजा, जो मुआवजा आप लोगों को नहीं मिला, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को? हाँ पड़ सके। तो दर्द जो है वो सीएम के सामने आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, खट्टर साहब जब यहाँ अगर आपके गांव में खाद डालकर बैठ जाएं और ये कहें कि भव्य बिश्नोई को एक तरफा वोट दो, क्या संभव है? क्या बिन किस चीज का देवा में कोई काम ही कौन करे हमारे। वो कदी को नहीं हो जी, कदी को नहीं हो जी। तो भजनलाल परिवार तो ये कहता है कि गढ़ है आदमपुर हमारा, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स हमारे परिवार के लोग हैं। यहाँ जो विकास कार्य करवाए गए भजनलाल की तरफ से करवाए गए और उसी का वोट आज तक मिला। मैं तो पहले तो भट्टू का वहाँ अभी मतलब मंडी की तरह आया, तुम्हारे तो कोई काम कौन करे चूड़ी में, तीनों चूड़िया में हरदड़ुल्ली में। फिर भी मुकाबले में रहेंगे भव्य बिश्नोई, यानी आप कह रहे हैं कि आधे आधे वोट? हाँ आधा आधा वोट हो जी। चलिए बाबूजी, आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? बस आधा आधा ही वोट हो बस। आधा आधा। हाँ। अच्छा, विकास कार्य सरकार ने करवाया क्या? खट्टर सरकार ये कहती है कि सबका विकास हमने किया, आपके गांव का विकास हुआ क्या? अरे की कौन हो विकास तो विकास कुछ कौन हो वोटड़ा जी। वोटड़ा आज ही। हाँ। तो थाने के गया कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर बाजेगी? टक्कर है सीधी के, वो जीती तो छोरो भजनलाल वो जीती जी। हाँ। और वो कांग्रेस वाला जेपी नहीं जीती हो। तो कोई टक्कर टक्कर बना है, कौन बनती? टक्कर कम ही बनती दिखे मन तो। कम बनती। हाँ। तो सरकार ने कामकाज कौन कराया, इसका असर बीजेपी पे पड़ सके, यानी कुलदीप भव्य बिश्नोई पे पड़ सके इसका वोट पे असर? पड़े कौन है जी, दुनिया ही उल्ट पुल्ट हो रही है, दुनिया ही गैसी हो रही है, बाकी असर कौन पड़े। काम ना करे हो चाहे आज एक हो जी भीड़ चालो चालो मैं सरकार का लालच आवे के? हाँ लालच ही आवे कि इनकी। वैसे माने तो टिकट ही कौन दिया, कदी भट्टू तो कदी मंडी, कोई थानदारियों मिला तो क्या था तो भट्टू का नहीं गया। मरे दो कद पेंडो छूटी। हाँ, गेंडी बना रखी है। गेंडली। अच्छा, थे मैंने नू बताओ, सरकार ने अठा कामकाज कराया कि नहीं कराया? नहीं कराया सरकार ने कोई। तो सरकार ने कोई कामकाज नहीं कराया थे, कहो कि वोट भव्य ने भी उतना ही मिलेगा और कांग्रेस ने भी उतना ही मिलेगा, आमी सामी की टक्कर है, तो जब काम नहीं हुआ तो उसका नुकसान बीजेपी को हो सके? अभी नहीं, अभी कुलदीप जी का मैं काम करवाऊँ, मैंने एक बार मौको दियो भव्य के लिए और काम करवाने यहाँ पर रखे, मानने विश्वास है कि अभी वो काम करवाए। बात बन जाई। हाँ बात बनी, काम करवाई, पीछे कोई काम कौन करवाया, बाबा सही है। तो नाराजगी थाने जाहिर करी, कौन करी भाई? हम तो सुख के बैठे हैं।
ना नाराजगी जाहिर करी, अगले बोले बोले कोई बात नहीं, मेरी गलती मान लो कि मान लो और आगू काम दूं और काम कराएगा हमारे यहाँ। तो कुलदीप आया था क्या कुछ कहने दिल की बात आपकी सुने? में बोला था आपको आदमपुर में, अच्छा, आदमपुर में बोला था। हम आदमपुर में मिलने के लिए गए थे काम। तारे काम में पर्ची मांगनी को नहीं आया? अभी कहाँ आया है, अभी आएगा। और हाँ, और ज्यादा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस और भव्य की बराबर की टक्कर है। अच्छा, भव्य से पहले अगर जेपी वोट मांगने आ गया तो फिर क्या बढ़ेगा? क्या हो गया? तो ये दोनों भाई बराबर ही हैं, ये कौन से कम है जेपी? इसने भी कुछ नहीं करा। हाँ, इसने कराया क्या? इसने तो कुछ ही कौन करा। तो इसका तो नंबर ही कौन पड़ा? पर आगे दो आगे टक्कर है, बाकी घेरा बोरा सब बाहर है। मैं सारो काम कराऊं। आज जो है कितनी साल हो गया, 4 साल हो गया कि एमएलए बने ने। एक दिन में गांव में आगे शकल कौन दिखाई, खेता में वो पूर्व साइड में 3 साल तो एमएलए बने हो गए, लेकिन उससे पहले तो पहले की बात छोड़ो, 15 बार तो यही परिवार जीतता है। ये भी तो बताऊं काम है कि अभी वो पूर्व अगुड़े साइड में है, पीछे भी विधायक ही था। पड़े पानी बड़ कदी कौन के मंडी में आगे कि भाई जो है मैं पानी की निकासी को कोई बंदोबस्त करे। मैंने पूछा को नहीं, मारा विधायक है तू कि मैं काम तो कर। बिंगे विधायक की बताऊं, लाडली साल रोज रात में लोग 1-1 बजे तक 1-1 डीएपी यूरिया डालता, भट्टू में खुली मिलती। और आ रही कौन पूछो डीएपी क्यों कौन मिले, यूरिया कौन मिले। अब भी क्या मैं सारा काम करा दूं। मंडी आदमपुर में बाड़िया की दुकानें डूब गई, अभी क्या कि मैं सीवरेज लाइन बिछा डाल रहा हूँ। तो तारे अभी इलेक्शन आते सारी चीज दिखी, तारे जच्चा है। की कौन करियो नहीं बताई। तारे जते है कि सच्ची बोल रही आपने में वोट की बात दूसरी है, राजनीति आजे जी, राजनीति में कास्ट आजे, सारी चीज आजे। तो बकाई तो निकाल ले। हाँ, बकाई वो आजे नहीं लोग में। अभी खाबड़े में मुआवजा मिल गया, चूड़ी में एक पीछा ही कौन मिला 2020 बट 2 बार मिल गया, अरे एक पीछा कौन दियो। अभी आगे कौन देगा पानी उनने कोनी 2 मन कितना के दरमा ग्वार बीच की लोगों के बीच जो की कोनी नहीं आठ पूछे कोनी। अभी डीएपी कोनी, अब तक आई कोनी। अभी आज ही जद की बात देखे जाई, आज कोनी जो कोई छठ बीजो तो युवा वोटर्स भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे ये बताइए कि बुजुर्गों की बात मैंने सुन ली, युवा वोटर के मन में क्या चल रहा है? भी काम तो कुलदीप कराए कोई कांग्रेस करायो, किसी काम कौन करायो। किसाना खातर किसी नाम तो उडो ठीक हो, कांग्रेस काम करियो किसाना खातर किन किन एन पार्टी किसाना खातर की कौन करियो। किसान पानी में फसलां डूबी खड़ी है सारी, बाऊ कोई लेखो जोखो कोनी कुन्ने चले जाओ, भी कोई चीज को कोनी नाड़ खाद मिले ना। और की बात ये बीज नकली दवाई दे रखी है, बीज नकली आ रहे हो सारो सारो, बिम कीड़ो भरे पड़े सारा। ना कदी आना आगे देखियो, ना कदी कहो कंप्लेन की से, ना सरकार को और करना रही किसान आई। तो किसी पार्टी नाम किसान को कोई नाम ही कौन ले पार्टी, सब बिग इन स्कूल खोल दें, कोई फ्री कर दे, कोई की कर दे, बस वो काम रखा। और किसाना खातर कोई काम को किसी कौन बोले भी वहाँ किसाना खातर मैं चीज खोल। तो रोजगार की भी बात है, युवा बेरोजगारी से परेशान है और कह सकते हैं कि महंगाई भी हद से ज्यादा हो गई है, खेती बाड़ी घाटे का सौदा हो गया। तो कोई थारा विधायक ने कभी थारे मन की बात नहीं सुनी? कभी विधायक आता ही नहीं है, जीतने के बाद यहाँ आता ही नहीं है। विधायक तो आया ही नहीं। अब इलेक्शन होंगे जब भी आएगा, इलेक्शन वगैरह नहीं आएगा, ऐसे यहाँ आता ही नहीं है गाँव के तो अंदर। चूली बागड़ियान में की लागे था ना कि होने वाला है भी चूड़ बागड़िया ने भी कांटेक्ट टक्कर रही दोनों की। बीजेपी आए बाद में जयप्रकाश का भी वोट है, कुलदीप का भी वोट है, और एक अंक के अंक 200-300 वोट निकल जाते हैं, ऊपर कौन निकलेगा। बस इतना ही वोट निकले दोनों। तो थाना के लागे कि मनोहर लाल अठे वोट मांगण आ जाए तो थे सरकार ने वोट देगी? मनोहर लाल तो आगे कदी कौन पूछियो किसाना खातर की कौन करो। विधायक ही कौन आया तो मनोहर लाल करे था भी आओ किसी कौन भी काम किसी कौन करियो, ना कुलदीप कदी करियो ना। और की बात ये खड़ा टूटे पड़े सारी चीज पड़ी है। अब हम भरिए भी काम करें, अब कर सरकार में आया हाथ दिया, किन किन भी वोट दो भी, अब कर भी कोशिश करो भी खातर लोग वोट दे दे। नहीं अब की बार वोट कौन आवार कुलदीप का, कुलदीप नहीं हारा जी, अब कर सरकार में नहीं आवार। तो लेकिन अभी जो माहौल है वो टक्कर का है। हाँ, वो माहौल है टक्कर को रहेगी। अभी कान भी सरकार में हमारा आता है, कान टक्कर में रही नहीं, टक्कर में कौन रहा। अच्छा, पढ़ाई लिखाई और खेल खाल वो सारी सुविधाएं ठीक है? हाँ, खेलत है बच्चा आपको मान नंबर और भी तो वो कौन भी खेल को और पढ़ाई लिखाई सारा पढ़ाई लिखाई ठीक है। ठीक है। हाँ, पढ़ाई लिखाई थे मने नू बताओ चूली बागड़ियान के मन में क्या चल रहा है? ऐसे आज मैं बताऊं बात है कि चूड़ी बागड़ियान के आधे आधे वोट है, जेपी को आधा आधा मतलब इस कुलदीप को। लेकिन कुलदीप का क्या है कि जो भजन लाल ने मजबूती बनाए के गए ना, उसकी बेस पर ये जीतता आ रहा है और कोई कारण नहीं है। तो मजबूती कितने साल और रहेगी? मजबूती तो मतलब ये पटने वाली, लेकिन बिश्नोई जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो उसका एहसान मानते हैं।
भी जैसे सर्विस लगाया, किसी को तहसीलदार लगाया, किसी को कुछ लगाया, किसी को पटवारी लगा दिया, मतलब जितने भी बिश्नोई थे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब हल्के के लगाए और उसी बेस पर सर्विस जो लगाए थे वो तो रिटायर होके आली होंगे कर आली। लेकिन फिर एहसान तो रहता है ना, भी हमारी जिंदगी बनाई, एक घर में एहसान बाकी एक घर में 4 लगा दिए, तो वो तो कुछ तो मानेंगे। तो जेपी आके वोट मांगेगा तो क्या कह के मांगेगा, क्या वो उनका कोई एहसान है क्या गामाड़ों? नहीं जी, कोई एहसान नहीं, ना जेपी ने काम किया, ना कुलदीप ने काम किया, काम तो किसी ने किया ही नहीं है, किसी ने काम नहीं किया जी। काम हल्के का तो विकास तो हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। विकास कोई नहीं जी, आप कभी मंडी जाओ तो उसकी सड़कें देखना, इस रोड से जाओ सड़कें देखना, चलो बाकी छोड़ो, सार्वजनिक काम तो होना चाहिए ना, वो भी नहीं हुआ। तो अभी आस है क्या? अभी कुलदीप वादा कर रहा है कि मेरे को वोट दे दो तो मैं आगे काम कराऊंगा। तो वादे तो पहले भी होंगे। हाँ, पहले वो पूरे नहीं किए। ओ अच्छा, फिर इसका एक भी सवाल है, जब इससे पूछा जाता है तो ये बोलता है मैं तो 26 साल से विपक्ष में था, तो बोले विपक्ष को ग्रांट मिलता नहीं है। अच्छा। अब सरकार में आऊंगा तो चलिए मुझे ये बताइए कि क्या होने वाला है? यहाँ जी जेते बदल लाल को परिवार ऐसा के नहीं खड़े कर दे, वो आ रहा है कौन वो हारे कौन नहीं आ रहा जेपी सामने हो तो किसो खड़े हो जे जीतना बदल लाल को परिवार ही अच्छा थाने के लागे आ रही हो पक्को कुलदीप बिल्कुल पक्को आ रही। कोई खास ना वजह? भाजपा को वोट देवे किसान और ना इसने देवे। जो किसान आंदोलन हुआ था उसका कोई असर है क्या? असर पूरा है असर। किसान इनको भाजपा को वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी, इसी कारण यो हारेगा। तो गांव में तो टक्कर बता रहे। किसकी गांव में कड़े टक्कर 300 वोट को नहीं, 300 वोट है किसके? भव्य बिश्नोई के? हाँ बीजेपी? हाँ बस बाकी टक्कर कैसे आई? बाकी तो ले जाइए और ले जी हाँ जेपी उड़ा जी। हाँ आराम हो। अच्छा मन बताओ युवा वोटर्स बिल्कुल क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है, अच्छा इलेक्शन है, बढ़िया है। इलेक्शन अच्छा है ये समझता हूँ मैं, लेकिन मन में जो सवाल है रोजगार को लेके, रोजगार के अलावा कामकाज के दूसरे अवसर को लेके, मूलभूत सुविधाओं को लेके क्या चल रहा है, क्या रंगत क्या है? देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या है कि लगभग 2019 में हुआ था क्लर्क का एग्जाम, हरियाणा क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2019 में। उसके बाद में सिर्फ एक एसआई का पेपर हुआ है और एक कांस्टेबल का पेपर हुआ है, और इन्होंने 2 से 3 बार जो ये पंचायत वाली जो भर्ती थी, ठीक है, पटवारी वाली जो भर्ती थी, वो 2-3 बार रद्द कर दी इन्होंने। ठीक है, बच्चा तैयारी करता है, बाहर रहता है, इतनी मतलब अभी ना ही तो ये फसल काम की रह रही, ठीक है, ना ही इधर से ये मतलब नौकरियां मिल रही, तो दोहरी मार पड़ रही है एंटी इनकम्बेंसी क्या सरकार की है यहाँ पर, उसका खामियाजा क्या भव्य बिश्नोई को, बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इनको काफ़ी मतलब इनको ये भुगतना पड़ेगा खामियाजा इस चीज़ का। इनकी आपने वीडियो देखी होगी, अभी काफ़ी वीडियो चल रही है इनकी, लगभग 3 महीने हुए इनको आने यहाँ पर आने के लिए। 3 महीने की जो 2 दिन पहले की वीडियो है इनकी, उसमें तो दोनों बाप बेटे पूरी गाली दे रहे हैं बीजेपी को, आपने भी देखी होगी। मनोहर जी को भी कह रहे थे कि बहुत ही फेल हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैंने बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, और यही सोच भव्य जी की थी कि जो भाजपा जजपा सरकार है वो हर मोर्चे पर फेल है। तो अभी हृदय परिवर्तन हुआ है ना? इनका क्या है कि पिछले लगभग 26 साल हो गए मेरे हिसाब से आए हुए कुलदीप जी को, तो सबसे इनका हर रोज हृदय परिवर्तन होता है। काफी हृदय परिवर्तन चल रहा है, मतलब काफी इमोशनल व्यक्ति हैं मेरे हिसाब से ये। हाँ। चलिए मुझे कांग्रेस की जो वर्तमान परिस्थितियां इस गांव को लेकर हैं, और जयप्रकाश चूंकि कैंडिडेट के रूप में सामने आ चुके हैं, लगातार पूरा हल्का ये कह रहा था कि अगर जेपी सामने आए तो कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्या ये ऐसा है? बिल्कुल, सभी इंतज़ार कर रहे थे कि जयप्रकाश जी को मिले, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे हैं हमारे यहाँ पे, आपने जैसे आप घूम रहे हो, आपने भी देखा होगा कि वो इस विषय पर वोट डालेंगे कि अगर जयप्रकाश जी आए तो हम वोट डालें। आपने ये भी देखा होगा, लोगों से सुना होगा कि अगर जयप्रकाश जी आते हैं तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। तो यही है अभी तो हल्के का मेरे हिसाब से, बिल्कुल उनके समर्थन में है। ओवरऑल क्या लग रहा है आदमपुर में कौन निकलने वाला है? अभी तो देखिए टक्कर है काफ़ी, मैं यही कहूँगा कि जो जयप्रकाश जी और भव्य के बीच में काफ़ी अच्छी टक्कर है, और कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मुद्दों पर रही, राजनीति मुद्दों पर रही, अगर किसान के, कमेरे के, जो अगर स्टूडेंट मैं कहूँ, या फिर ये जो अपने स्पोर्ट्स है, मैं हर अगर विषय लेके चलूँ, अगर इन विषयों पर इलेक्शन हुआ तो बीजेपी सरकार पूर्णतः फेल रहेगी। और लेकिन अगर जातिवाद पर चला गया तो? देखिए जातिवाद पर चला गया तो अब देख रहे हैं कि आप, जैसे कि मैं बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सत्येंद्र जी को टिकट दी गई है, तो उनके जैसे ही टिकट देते ही बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, जो कि इनके पदाधिकारी थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये छोड़ दी। ठीक है, उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। वो पैसों की राजनीति कर रहे हैं अभी। हमने सभी ने सोचा था, मैं मतलब पर्सनली सोच रहा था कि काफ़ी अच्छी पार्टी है, लेकिन आज एक गढ़वाल जी हैं, आपको पता होगा, राम प्रसाद गढ़वाल जी, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमें तो विटामिन एम आ गए हैं। आपने शायद देखी होगी वो वीडियो, कह रहे थे हमें तो विटामिन एम आ गए, हम तो विटामिन एम की तरफ चल दिए हैं।
तो इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, उन्होंने यही कहा था। धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि चूली बागड़ियान के मन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है इस चुनाव में? बहुत बहुत टफ कंपटीशन होगा बिल्कुल। और हो सकता है बीजेपी के एंटी भी जाए वोट, क्योंकि पीछे किसान आंदोलन था और अब रिसेंटली ट्रांसफ़र हुई थी टीचर्स की। उसमें देखे होंगे आपने पूरे हरियाणा में बहुत सारे स्कूल मर्ज करने जा रही है, कर भी दिए। एंटी इनकम्बेंसी क्या खामियाजा क्या सरकार को उठाना पड़ सकता है? बीजेपी के भव्य बिश्नोई को उठाना पड़ सकता है? सरकार के खिलाफ नाराजगी के लहर? बिल्कुल बिल्कुल 100% बहुत ज़्यादा नाराज है, चाहे किसान है या कर्मचारी है, दोनों ही। तो मुझे और बताइए कि कांग्रेस की स्थिति क्या इस चुनाव में रहने वाली है? आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का अगर जिक्र करें और खासकर चूली बागड़ियान का अगर जिक्र करें तो क्या रंगत? अच्छी है, अच्छी पोजीशन है कांग्रेस की और आगे भी यही आने वाली है पार्टी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर गांव की चौपाल में खाद डालकर बैठ जाएं और आप लोगों से अपील करें कि एक एक वोट डाल दो, क्या हो पाएगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उनके काल में बहुत यहाँ पर चाहे वो किसान है कर्मचारी है, सभी की उन्होंने जो जायज़ जो भी डिमांड थी उन्होंने पूरी की थी। चलिए, चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प। टोटल न्यूज की टीम चूली बागड़ियान गांव के वोटर्स के बीच पहुंची और चूली बागड़ियान गांव के लोग 2-2 की बात कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। एक एक वोट नपेगा, एक एक वोट तुलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, चूली बागड़ियान गांव, विधानसभा क्षेत्र आदमपुर, जिला हिसार।